नमस्कार। नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात कर रहे हैं जो मैं पता नहीं कब से पूछा जा रहा है। ज्योतिष, क्या ये विज्ञान है या फिर बस एक अंधविश्वास? बहुत पुराना सवाल है ये। हाँ, और हमारे पास एक स्रोत है, ज्योतिष, विज्ञान और विश्वास। ये ना एक थोड़ा अलग एंगल से देखने की कोशिश करता है। अच्छा, किस तरह से? पता है, कभी सोचा है कि ये दवाइयाँ जो हम खाते हैं ये हमें ठीक कैसे करती हैं? मतलब क्या ये सिर्फ केमिकल्स का खेल है या कुछ और भी है इसमें? हाँ, ये सोचने वाली बात है। दवाई तो है, विज्ञान पर आधारित है ना, फार्माकोलॉजी जिसे कहते हैं। बिल्कुल, केमिकल्स हैं, उनका असर है, स्टडीज हैं, लेकिन स्रोत यहीं एक दिलचस्प मोड़ लेता है। वो पूछता है, क्या दवा का असर सिर्फ केमिकल की वजह से होता है? अच्छा, मतलब क्या कोई और फैक्टर भी काम करता है? हाँ, ये स्रोत इसी पॉइंट को पकड़ता है। वो कहता है कि सिर्फ केमिकली पूरी कहानी नहीं है। ओके। असल में साइंटिस्ट ने भी ये पाया है, हम सब ने सुना होगा प्लेसीबो इफेक्ट के बारे में, है ना? हाँ, बिल्कुल। कि अगर मरीज को लगे कि उसे असली दवा मिल रही है तो नकली दवा से भी फायदा हो जाता है कभी-कभी। एग्जैक्टली। तो ये क्या दिखाता है? यही कि मरीज की अपनी इच्छा शक्ति, उसका विश्वास कि वो ठीक हो जाएगा, डॉक्टर पर भरोसा, ये चीजें भी हीलिंग में, मतलब ठीक होने में बड़ा रोल निभाती हैं। तो ये सिर्फ केमिकल रिएक्शन नहीं है, हमारा मन भी इसमें शामिल है। बिल्कुल। और यहीं पर स्रोत वैदिक ज्योतिष की बात करता है। अच्छा, अब कनेक्शन समझ आ रहा है। हाँ। तो ज्योतिष कैसे फिट होता है इसमें? स्रोत के मुताबिक वैदिक ज्योतिष जो है वो इसी विश्वास और जिसे वो विज्ञान कहते हैं, उन दोनों पहलुओं के एक साथ लाने की कोशिश करता है। एक समग्र दृष्टिकोण जिसे कहते हैं, होलिस्टिक अप्रोच। हाँ, कुछ वैसा ही। वो दावा करते हैं कि जैसे दवा के काम करने में विश्वास का एक हिस्सा है, वैसे ही ज्योतिष भी अपने विश्लेषण के साथ साथ व्यक्ति के विश्वास को भी महत्व देता है। लेकिन एक मिनट, फार्माकोलॉजी में तो कंट्रोल्ड स्टडीज होती हैं, डबल ब्लाइंड टेस्ट होते हैं, केमिकल असर को नापा जा सकता है। सही बात है। ज्योतिष में तो ग्रहों की चाल और काफी हद तक व्यक्ति के विश्वास की बात है। तो स्रोत क्या इन दोनों को बराबर कह रहा है? नहीं, बराबर नहीं। स्रोत सीधे तौर पर ये नहीं कह रहा कि दोनों वैज्ञानिक रूप से एक जैसे हैं। तो फिर वो उस नजरिए की बात कर रहा है जहां विज्ञान और विश्वास दोनों को जरूरी माना जाता है, खासकर जब बात सेहत की हो या मानसिक शांति की। अच्छा। स्रोत का तर्क ये है कि वैदिक ज्योतिष इसी मिलीजुली अप्रोच को, इसी समग्रता को अपनाने की कोशिश करता है, जहां सिर्फ मैटर या सिर्फ माइंड नहीं, बल्कि दोनों का मेल देखा जाता है। ये दवा वाले उदाहरण से वो इसी पॉइंट को समझाना चाह रहे हैं। समझ गया। तो मतलब पॉइंट ये नहीं कि ज्योतिष और दवा एक ही तरह का साइंस है, नहीं, बल्कि ये कि दोनों में ही शायद कामयाब नतीजे के लिए सिर्फ तकनीक या प्रक्रिया ही काफी नहीं है। इंसान का विश्वास, उसकी इच्छा शक्ति, इसका भी रोल हो सकता है, या कम से कम माना जाता है। हाँ, बिल्कुल। और वैदिक ज्योतिष इस विश्वास वाले फैक्टर को खुले तौर पर अपने सिस्टम का हिस्सा मानता है, ये स्रोत का कहना है। तो संक्षेप में देखें तो इस स्रोत से क्या निकल कर आता है? यही कि विश्वास, हमारी अपनी विल पावर, ये चीजें हमारे ठीक होने या किसी भी प्रक्रिया के सफल होने में शायद एक अनदेखी लेकिन जरूरी भूमिका निभाती हैं। जैसा दवा के असर में भी दिखता है। हाँ, और इसी नजरिए से ये स्रोत वैदिक ज्योतिष को एक ऐसे सिस्टम की तरह पेश करता है जो इन दोनों चीजों, साइंस और बिलीफ को साथ लेके चलने की कोशिश करता है, या कम से कम ऐसा दावा तो करता ही है। ये वाकई एक दिलचस्प नजरिया है, कैसे विज्ञान और विश्वास के इस जटिल रिश्ते को दवा और ज्योतिष के उदाहरणों से समझने की कोशिश की गई है। हाँ, और ये हमें एक ज्यादा गहरे सवाल पर सोचने को मजबूर करता है ना? किस तरह का सवाल? कि आखिर ये जो बारीक सी लाइन है वैज्ञानिक सबूत और हमारे गहरे यकीन के बीच, वो कहाँ है? और ये लाइन हमारी जिंदगी के फैसलों को, हमारी सेहत को, दुनिया को देखने के हमारे तरीके को कैसे असर करती है, इस पर सोचना तो बनता ही।